वेलकम टू फिजिक्स यार, स्वागत है आप सभी का। और हम लोग कर रहे हैं ये मास्टर कोर्स CTQ यानी कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चंस। कहने का ये मतलब है कि आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन के थ्रू कंसेप्ट को समझेंगे। कंप्लीट क्रैश कोर्स है क्लास 12th के लिए, जहाँ पर हम वेरियस नंबर्स ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे और उसी के थ्रू हम लोग क्या करेंगे तो इंपॉर्टेंट की कंसेप्ट को जानेंगे और साथ ही साथ यहाँ पर थ्योरी और डेरिवेशन को भी जानेंगे। ठीक है, ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। आपके इन्फॉर्मेशन के लिए हम लोग मेरा जो अदर कोर्सेज है वो थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पर आप कर सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो कंप्लीट हो चुका है 2 कोर्सेज इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो कंप्लीट हो चुका है उसमें फ़र्क ये है कि आपका डिटेल था। ठीक है, और ये हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है, प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम प्रैक्टिस सीरीज यहाँ पर चल रहा है। फिर मैथमेटिकल टूल्स आपको मिल जाएंगे, कंप्लीट क्लास 10th का फिजिक्स, और ये क्रैश कोर्स तो हमारा चल ही रहा है। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर बिना किसी देरी से। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व किए थे। ठीक है, 3 क्वेश्चंस देखे थे जो कि कूलम्स लॉ पर बेस्ड था और काफ़ी अच्छा क्वेश्चंस था, और जो अगर आप लोग सॉल्व कर लेते हैं, चीज़ों को समझ लेते हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कूलम्स लॉ से आप लोगों के क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे। और साथ ही साथ थ्योरी भी हम बताए थे। आइए अब आज की शुरुआत हम यहाँ से करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से। सबसे पहले देखिए होता क्या है कि जब कोई चार्ज पार्टिकल रखा होता है, ठीक है, एक चार्ज पार्टिकल है, फिर कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल है। अब ये दोनों चार्ज पार्टिकल क्या करते हैं, एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं। कूलम्स लॉ तो यही कहता है कि अगर ये प्लस चार्ज है और ये भी प्लस चार्ज है तो एक दूसरे को ये रिपेल करेगा। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए। और अगर एक मान लेते हैं कि प्लस है और दूसरा क्या है माइनस है, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। दिस इज द कूलम्स लॉ। और क्या है कूलम्स लॉ? तो कूलम्स लॉ तो ये भी बताता है कि किस फोर्स से अट्रैक्ट और किस फोर्स से रिपेल करेगा। तो कूलम्स लॉ का फॉर्मूला था आपका 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर चार्ज के केस में कन्फर्म है। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है। ठीक है, वाई, यानी कि दो चार्ज पार्टिकल एक दूसरे को क्यों अट्रैक्ट करता है और क्यों रिपेल करता है। तो इसका आंसर ढूंढने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट क्या किए आए। ठीक है, ऐसा होता ही है एक्चुअली फिजिक्स में कि जब कोई नेचुरल फिनोमेना निकल कर सामने आती है, जब कोई प्राकृतिक घटनाएं सामने आती है, तो उसके आंसर को ढूंढने के लिए कई साइंटिस्ट आते हैं। ठीक है, उसमें कई सारे थ्योरी दिए गए। उसमें जो सबसे फेमस थ्योरी रहा था उसका नाम था डिस्टेंस थ्योरी। डिस्टेंस नहीं, ये पहला थ्योरी था। ठीक है, फेमस नहीं था, ये डिस्टेंस थ्योरी आया। और देखिए डिस्टेंस थ्योरी का क्या कहना था। इस थ्योरी का सिंपल सा ये स्टेटमेंट था कि अगर कोई दो चार्ज पार्टिकल कहीं पे रखा हुआ है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट और रिपेल करेगा साइमल्टेनियसली, यानी कि एक साथ। बट इस थ्योरी में कुछ ऐसा नहीं था जिसको एक्सेप्ट किया जा सके। फिर जो सबसे फेमस थ्योरी की बात कर रहे हैं और सबसे बड़ा थ्योरी जिसका यूज अब तक हम करते हैं वो था आपका फील्ड थ्योरी। वो कौन सा थ्योरी था? फील्ड थ्योरी था। यहाँ पर आप देख लेते हैं। तो फील्ड थ्योरी क्या कहता है? देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड थ्योरी, अगर आप इस चीज़ों को अच्छे से सुन रहे हैं और लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं, बिकॉज मैं यहाँ पर थोड़ा सा धीरे चल रहा हूँ। तो फील्ड थ्योरी क्या करता है? देखिए, फील्ड थ्योरी का कहना यह है कि जितना बड़ा चार्ज पार्टिकल है, पहला स्टेटमेंट फील्ड थ्योरी का, वो सभी चार्ज पार्टिकल क्या करते हैं कि अपने चारों तरफ, अपने सराउंडिंग में अपना प्रभाव क्षेत्र फैलाता है इस प्रकार से। ठीक है ना, बाय द मीन ऑफ हाइपोथेटिकल लाइन, एक लाइन के रूप में अपना प्रभाव क्षेत्र फैलाता है चारों साइड में कोई भी चार्ज पार्टिकल। क्या समझे कि जितनी सारी चार्ज पार्टिकल होती है, ये चार्ज पार्टिकल अपना इफेक्ट दिखाता है अपने सराउंडिंग में विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट। ये अपना प्रभाव क्षेत्र फैला देता है। रफली आप समझ सकते हैं कि अगर यहाँ पर कोई हीटेड बॉडी रखा हुआ है, गर्म बॉडी रखा हुआ है, तो ये क्या करता है, आसपास के सारे मोलिकुल्स को, आसपास के वातावरण को गर्म कर देता है। उसी प्रकार से जब कोई चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है तो अपने आसपास के चारों तरफ अपना प्रभाव क्षेत्र फैलाता है एक लाइन के रूप में। ठीक है, ये जो फैलाने की प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, इसको कहा जाता है क्रिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको कहा जाता है क्रिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब यहाँ पर एक सवाल उत्पन्न होता है कि देखिए, जब कोई चार्ज पार्टिकल है तो अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर जनरेट करेगा। तो ये बताइए कि कहाँ पर कितना करेगा। मान लेते हैं चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है, तो देखिए फील्ड अपना ये फैलाएगा। तो जैसे जैसे इस चार्ज पार्टिकल से हम दूर होते चले जाएंगे, इसका फील्ड कमज़ोर होते चला जाएगा। जस्ट एज अ समझ सकते हैं आप, किसी इंसान के बारे में समझ सकते हैं कि जब कोई इंसान यहाँ पर है तो इसका प्रभाव क्षेत्र इसके आसपास ज़्यादा रहता है, लेकिन इसका जो पकड़ है, इसके जो जान पहचान है, वो दूरिया के साथ साथ क्या होती है, घटते चली जाती है।
तो अब यहाँ पर ये चार्ज अगर Q है तो ये कह रहा है कि ठीक है बताओ तो यहाँ पर इसका कितना प्रभाव होगा, कितना स्ट्रेंथ होगा, कितनी मजबूती होगी, किसकी फील्ड की, कौन से फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों, इलेक्ट्रिक का मतलब सर चार्ज होता है, फील्ड तो जनरल वर्ड है, चार्ज होता है, यानी कि इस चार्ज का यहाँ पर कितना प्रभाव होगा, कितना इफेक्ट होगा ये बताओ। ठीक है, इसी इफेक्ट को डिनोट करने के लिए एक टर्म्स हम लोग यूज करते हैं, एक वर्ड्स यूज करते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसका नाम क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मतलब क्या है, आप बोल सकते हैं कि किसी चार्ज के वजह से, थोड़ा और एलिब्रेट करके बोल सकते हैं थोड़ा और, कि देखिए प्रत्येक चार्ज पार्टिकल अपने चारों तरफ अपना प्रभाव क्षेत्र फैलाता है जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए एक वर्ड यूज करते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा और चीज़ों को यहाँ पर लिख भी लेंगे। ठीक है, अब देखिए अब मेजरमेंट कैसे किया जाता है। ठीक है, ये सब तो था आपका थ्योरेटिकल पोर्शन था, एक स्टोरी थी जिसके थ्रू आप चीज़ों को समझ सकते हैं। अब यहाँ पर पूछ दिया जाएगा कि ठीक है अब बताओ कितना होगा, यानी मैथमेटिकली इसको कैसे डिफाइन करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर कोई चार्ज पार्टिकल रख देंगे। ठीक है, जब चार्ज पार्टिकल जैसे ही रखेंगे तो उस पर लगेगा फोर्स, कूलम्ब्स लॉ तो कहता है कि फोर्स लगेगा, तो फोर्स पर यूनिट चार्ज पार्टिकल जो होगा उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलेंगे। यानी कि 1 कूलम्ब चार्ज यहाँ पे आप रख दो और उस पर जितना फोर्स लगेगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बराबर होता है। कहने का मतलब अब यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट द पॉइंट विदाउट डिस्टर्बिंग द सोर्स चार्ज। ठीक है, क्या है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम लोग, ये डिफाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है फोर्स है एक्सपीरियंस पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट द पॉइंट विदाउट डिस्टर्बिंग द सोर्स चार्ज। मतलब कि 1 कूलम्ब चार्ज पे जितना फोर्स लगता है, 1 कूलम्ब पॉजिटिव चार्ज पे, ठीक है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे जितना फोर्स लगता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बोलते हैं। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है F/Q। ये चार्ज है, Q चार्ज है, ठीक है, और Q चार्ज पे फोर्स लग गया है F, तो यहाँ पर एक चार्ज पे कितना लगेगा, F/Q लगेगा, तो देयरफॉर F/Q को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैदान छोड़कर भागने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, अब यूनिट की बात करेंगे तो देखिए फोर्स का होता है न्यूटन और ये कूलम्ब का होता है आपका Q का, कूलम्ब होता है चार्ज का, यानी न्यूटन पर कूलम्ब। अब अगर डायमेंशन की बात करेंगे तो फोर्स का डायमेंशन होता है mL/-2 और चार्ज का होता है 80, यानी कि सोल्व करेंगे mL/-3 × 1 के बराबर इसका डायमेंशन हो जाता है। अब चीज़ों को यहाँ देखेंगे, देखिए E = FQ, तो F = कितना आ जाएगा, QE। मतलब क्या है कि कभी कभी आपको फोर्स और चार्ज दिया रहेगा, पूछेगा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, और कभी कभी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ही दे देगा और चार्ज दे देगा, बोलेगा F निकालने के लिए। तो छोटी सी चीज़ है, आप लोग हमेशा बचपन से करते आए हैं कि F = QE। इसका एक कंसिक्वेंस यहाँ पर ये भी देखने को मिलता है कि यहाँ पर देखिए F = QE, यानी कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है तो उस पर फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है तो उस पर फोर्स लगेगा और F का वैल्यू होता है QE के बराबर। ठीक है, और फोर्स का वही डायरेक्शन होगा जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा, चार्ज पॉजिटिव होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर चीज़ बता रहे हैं, बार बार यूज होगा कि अगर ये चार्ज +Q है और इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन है, इस पर फोर्स लगेगा चार्ज पार्टिकल पर, कितना लगेगा, F = QE, उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। बट अगर चार्ज नेगेटिव हो जाएगा तब फोर्स उतना ही लगेगा, देखिए मैग्नीट्यूड उतना ही होगा बट डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो ये था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और कैसे कैसे इस पर फोर्स लगता है। आइए हम आगे बढ़ते हैं और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हम लोग थोड़ा पॉइंट चार्ज की वजह से देख लेते हैं और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। अब देखिए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होता क्या है कि ये 1 कूलम्ब चार्ज पर फोर्स होता है। ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हमको निकालना है किसकी वजह से, पॉइंट चार्ज की वजह से, सिंगल चार्ज, पॉइंट मतलब एक छोटा सा मोनो चार्ज, यहाँ पर सिंगल चार्ज की वजह से निकालना है। अब चीज़ों को समझिए कि यहाँ पर चार्ज एक Q रखा हुआ है। ठीक है, अब ये Q चार्ज क्या करेगा, चारों तरफ अपना प्रभाव क्षेत्र फैलाएगा। क्या फैलाएगा, या ना, यस सर फैलाएगा। तो अब जब फैलाएगा यहाँ पर अपना इफेक्ट
तो पूछ रहा है कि r डिस्टेंस पर बताइए तो इस पॉइंट पर इसका कितना इफेक्ट होगा, यानी कि कितना इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगा। तो हम तो जानते हैं ना इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो P पर होगा वो फोर्स होगा 1 कूलम चार्ज पे। अभी तो डेफिनेशन पढ़े हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज द फोर्स ऑन 1 कूलम चार्ज। तो हम यहाँ पर क्या कर दिए 1 कूलम चार्ज रख दिया, उस पर फोर्स निकाल लिए। तो फोर्स कितना हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ही E पर होगा, E और ये फोर्स के बराबर होगा। तो फोर्स हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, इसका पहला चार्ज Q, दूसरा चार्ज Q 1 कूलम, तो Q इंटू 1 बाई बीच का डिस्टेंस R यानी कि R स्क्वायर, तो इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इसको आप याद रख सकते हैं। अगर कोई चार्ज पार्टिकल Q रखा हुआ है तो इससे R डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होता है ये Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर के बराबर होता है। और डायरेक्शन क्या होगा, तो डायरेक्शन फोर्स के डायरेक्शन में, यानी कि इस डायरेक्शन की तरफ होगा, इधर होगा, ठीक है। लेकिन अगर वही चार्ज यहाँ पर नेगेटिव होता तो डायरेक्शन आपका इधर हो जाता, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, आर के स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि इसको हम लोग बोलेंगे इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। अगर किसी भी फार्मूला में, ठीक है, जब डिस्टेंस का स्क्वायर जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाए, इस तरह का रिलेशन हो जाए आर और इसके बीच में, तो हम कहेंगे कि इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है और इसका ग्राफ इस तरीका से हाइपरबोलिक हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आप इसको याद रखेंगे। आगे अब क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर क्या कहता है, इसके माध्यम से और चीज़ों को समझ पाएंगे अच्छे से। साथ ही यहाँ पर स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन है वो वेक्टर का भी है, तो अब आप लोगों को अगर हो सकता है कि वेक्टर में एडिशन वगैरह में थोड़ी प्रॉब्लम हो, तो एक लेक्चर मैंने बनाया है वेक्टर पे कि सिर्फ 12th के बच्चों के लिए बनाया है कि वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं। होप है कि यहाँ पर इन चीज़ों को आप समझने की कोशिश करेंगे तो और अच्छे से यहाँ पर ये क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है, एक चार्ज है ये, हाँ वर्टेक्स ए, और यहाँ पर चार्ज नहीं रखा हुआ है, ठीक है ना, आप देख पा रहे हैं ना, यहाँ पर चार्ज नहीं है। ये ABC एक ट्रेंगल है, ठीक है, AAA यानी कि इक्विलेटरल ट्रेंगल है। यहाँ पर जो B कॉर्नर है ना, इसके पास +Q चार्ज रखा हुआ है और C पर यहाँ पर -2Q चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा इरेज करता हूँ क्योंकि यहाँ पे थोड़ी लिख दी है, हाँ ये -2Q चार्ज है। पूछ रहा है कि आप बताइए कि जो A वर्टेक्स है ना, यहाँ पर कितना इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगा। पूछ रहा है कि फाइंड रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट वर्टेक्स A, वर्टेक्स ए पर कितना इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगा। देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पर ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। पहला कि देखिए यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है B पर, Q रखा हुआ है, और C पर रखा हुआ है -2Q। तो B पर अगर आप इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आपको निकालना है A पर, तो A पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एक तो B के वजह से कुछ ना कुछ होगा और एक तो C के वजह से होगा, क्योंकि दोनों जगह चार्ज है। तो पहले हम क्या करते हैं, B के वजह से निकाल लेते हैं और फिर C के वजह से निकाल लेते हैं, ठीक है। और C के वजह से निकालने के बाद दोनों को हम लोग वेक्टर सम कर देंगे यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर टू फाइंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट A केप्ट 1 कूलम चार्ज। देखिए अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी यहाँ निकालने के लिए 1 कूलम चार्ज रखेंगे, या तो आप इसको यूज करें या फिर देखिए आप डायरेक्ट कहें ना कि देखिए सर -2Q। देखिए और थोड़ी सी यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्विंग में और इसमें जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ गया है, हो सकता है लिखने में मिस्टेक हो गया हो। तो आप बस करेंगे क्या ना कि देखिए C पर रखा हुआ है Q और यहाँ पर -2Q, तो यहाँ पर आप मान लेते हैं Q, तरीका वही रहेगा, कोई अंतर नहीं आएगा। और यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग -2Q, ठीक है, इस वर्टेक्स पर मान लेते हैं -2Q। तो देखिए यहाँ पर B है, तो यहाँ पर A पर निकालना है, तो इस माइनस की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर हो जाएगा, इधर होगा, माइनस वाला अपने तरफ खींचेगा, प्लस रहता तो दूर होता। कितना होगा इसका, मान लेते हैं EAB हो जाएगा, क्योंकि A और B के बीच में निकाल रहे हैं। फिर यहाँ पर C पर पॉइंट है, इसके वजह से यहाँ पर कितना होगा, तो सर इसके वजह से यहाँ पर इधर होगा, दूर की तरफ होगा। यहाँ पर देखिए ना Q के वजह से यहाँ पर कितना होता था इस डायरेक्शन में, और होता कितना था Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। तो अब बताइए यहाँ पर EAB, A और B के बीच में जो डायरेक्शन है वो कितना होगा, EAB 2Q, यहाँ पर चार्ज कितना है 2Q है /4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये डिस्टेंस कितना है, ये A स्क्वायर है, इसके वजह से यहाँ पर इतना हो जाएगा। फिर AC के वजह से कितना होगा, तो यहाँ पर चार्ज तो Q है, तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट A स्क्वायर हो जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या देखिए क्या बन गया, A पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग रहा है, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इधर लग रहा है। अभी दोनों का वेक्टर सम हम लोग को निकालना पड़ेगा। और आप जानते हैं कि अगर दो वेक्टर AB होता है,
ए उसका वेक्टर सम का रिजल्टेंट जो होता है ई नेट इक्वल होता है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो यहाँ पर रूट अंडर ए स्क्वायर, क्योंकि इसको ऐड करना है ना, ए इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यहाँ पर देखिए इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2eab और EAC कॉस थीटा यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। अब इसका वैल्यू रख दिए, इसका वैल्यू रख दिए, इसका वैल्यू रख दिए, इसका भी वैल्यू रख दिए, और थीटा क्या है, ये दोनों के बीच का एंगल है यानी कि 120 डिग्री। कैसे देखिए आप, ये 60 डिग्री हो जाएगा इक्विलेटरल है तो 60 हो जाएगा, तो ये बाकी कितना बच गया, 120 के आसपास आपका बच गया, 120 के आसपास नहीं 120 ही बचा। तो ये चीज़ अब यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा √3q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर के बराबर। ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का ये आ गया। तो इस तरीका से आप चीज़ों को निकाल सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ऑल इंडिया 2014 में यहाँ पर पूछा हुआ था। आप लोगों को तरीका समझ में आया, इससे एक सिंगल चार्ज के वजह से आप निकाल सकते हैं। फिर 2 चार्ज रहेगा तो कैसे निकालेंगे, तो सिंपल सा कंसेप्ट है, दोनों का अलग अलग निकालेंगे, डायरेक्शन होता है ध्यान रखेंगे, और फिर वेक्टर सम इस फार्मूला से हम लोग कर देंगे तो यहाँ से निकल जाएगा। tan अल्फा का फार्मूला होता है आपका EAC sin थीटा बाई EAB प्लस EAC कॉस थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है आपका वेक्टर सम का। तो आप ये चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप लोगों को वेक्टर सम समझ में नहीं आता है, ठीक है, क्योंकि है ये 11th का चीज़ और ये एडिशन ही है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आप लोगों को वेक्टर सम उतना ज़रूर पढ़ा दूंगा एक दिन क्लास लेकर 15-20 मिनट का, जो आपको ये समझ में आ जाए कि हम लोग वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं। और ये मैं बताऊंगा क्लास 12th के ही एक किसी क्वेश्चंस के एग्जाम्पल को लेकर बताऊंगा फिर से। ठीक है, तो आप लोग जरूर बताइएगा, भागिए मत। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर क्या है देखिए, 2 पॉइंट चार्जेज 4q एंड q आर सेपरेटेड बाई 1 मीटर इन एयर। क्वेश्चन को समझिएगा, जब तक क्वेश्चन नहीं समझेंगे ना आपका सॉल्यूशन आ ही नहीं सकता है। अक्सर विद्यार्थी यही गलती करते हैं कि क्वेश्चन समझते नहीं है और सॉल्यूशन लाने की कोशिश करते हैं, तो कैसे आएगा। ठीक है, कह रहा है कि 2 पॉइंट चार्ज है, एक है 4q और दूसरा है q, और ये प्लेस्ड है 1 मीटर एयर में, 1 मीटर की दूरी पर एयर में रखा हुआ है। देख लीजिए, हम जो दिया हुआ वो लिख लिए कि 4q और एक है q, और ये रखा हुआ है 1 मीटर की दूरी पे, यहाँ पे 1 मीटर की दूरी पे। ठीक है, अब तक कुछ नहीं पूछा है, हम भी कुछ नहीं कर रहे हैं। अब करें एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ चार्ज इज द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी 0। कह रहा है कि जो लाइन ज्वाइनिंग कर रहा है ना चार्ज को, ये वाला, इसके किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी 0 होगा, ये पूछ रहा है आपका। ऑल इंडिया 2008 में पूछा हुआ ये क्वेश्चन। तो अब आपको बताना है कि इसको लाइन ज्वाइनिंग जो है ये वाला ना, इसके कहाँ पर, किस पॉइंट पर इसमें से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी 0 होगा। पता तो है नहीं ना, तो हम मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट है ना, इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी 0 है, ऐसा मान लेते हैं। और ये पॉइंट यहाँ से x डिस्टेंस पर है। चलिए जो माने उसको कर दीजिए। हम मान लिया ना कि लेट एट P विच इज x डिस्टेंस फ्रॉम 4q, कहाँ से, 4q से x डिस्टेंस पर माने हैं, जहाँ पर इंटेंसिटी 0 है। तो जो माने हैं ना x, उसको निकालना है। तो अब यहाँ पर आप तो कह दिया ना कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट P 0 है। जी बिल्कुल, क्वेश्चन में कह रहा है। तो अब EP का वैल्यू 0 आ गया। अब बताइए P पर जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगा ना, P पर, वो किसके वजह से होगा, कुछ तो 4q के वजह से होगा और कुछ q के वजह से होगा। यानी दोनों चार्ज है ना अगल बगल, तो इसके वजह से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और कुछ इसके वजह से होगा, और दोनों का सम कितना होगा, 0 के बराबर होगा। तो ये चीज़ आप यहाँ पर लिख लें। अब यहाँ पर चलिए 4q की वजह से निकाल लीजिए। तो देखिए, अगर q चार्ज होता है, अभी बताया था ना कि अगर q चार्ज होता है तो x डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितना होता है, q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4q है ना, तो 4q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसके बगल का देखिए, यहाँ पर देखिए ये डिस्टेंस कितना माने हैं, x, यहाँ से बस इतना ही डिस्टेंस लेना है चूंकि 4q से, तो x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, प्लस अब क्या है, इसके वजह से यहाँ पर निकालना है, इस q के वजह से निकालना है। तो कितना होगा इसके वजह से, ये आ जाएगा प्लस, यहाँ पर जो है ना q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। 1 माइनस एक्स क्यों, अब एक चीज़ यहाँ पर देखिए, ये 1 आ गया ना, और इतना जो है, इतना आपका x है, तो ये वाला रेस्ट कितना बचा, ये बच गया आपका 1 माइनस एक्स के बराबर बच गया। ठीक है, 1 माइनस एक्स। अब माइनस क्यों लिए, क्योंकि हो गई है थोड़ी सी क्वेश्चन में मिस्टेक, क्योंकि यहाँ पर होना चाहिए माइनस q, पता नहीं वो लिखते समय कुछ आगे से कोशिश करेंगे कि ऐसा कुछ ना हो। ठीक है, ये माइनस q रहेगा तो यहाँ पर भी माइनस आएगा, और माइनस आ जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस q। ठीक है ना, समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम लोग को x का वैल्यू निकालना है, निकाल लो। मैथमेटिक्स जिसका जितना स्ट्रांग उतना जल्दी आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर, और ये प्लस माइनस था, इसको इधर भेज दिए तो प्लस में आ गया, q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया आपका,
ये q से q कैंसिल हो गया, तो बचा कितना 4/x²। इसको लिख सकते हैं 2/x का होल स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं। और यहाँ पे ऊपर में 1 बचा और नीचे बच गया 1 - x का होल स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं 1/1 - x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 2 से 2 यहाँ पर हो गया कैंसिल, बचा कितना 2/x। यहाँ से आप देख सकते हैं 2/x इक्वल टू 1/1 - ठीक है x, ये आपका बच गया। अब यहाँ से आप x नहीं निकाल सकते क्या? बिल्कुल सर निकल जाएगा। कितना आएगा 2/3 मीटर, यानी कि जो पॉइंट होना चाहिए जहाँ पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है ये 2/3 मीटर होना चाहिए फ्रॉम 4q से। 4q मतलब इस चार्ज से होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था आपका, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। जो 5 क्वेश्चन हम लोग किए हैं ना इंपॉर्टेंट करके, आप देखेंगे तो कितना सीखने को मिलेगा इस 5 क्वेश्चन। देखिए एक तो हम लोग क्वेश्चंस कम कर रहे हैं, फिर भी आप यहाँ पर अगर स्किप करेंगे ना चीज़ों को तो नहीं समझ में आएगी, फिर क्वेश्चंस आपको नहीं बनेगी। ये 5 क्वेश्चन है ना, 5 क्वेश्चन इतना अच्छे से आप कर लो ना कि कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में छूटे ही नहीं। आगे जो हम लोग को पढ़ना है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में पढ़ना है। ठीक है, हम लोग थोड़ा छोटा छोटा लेक्चर बना रहे हैं, आप लोग का रिस्पॉन्स आएगा और बड़ा लेक्चर बनाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इलेक्ट्रिक डायपोल हम लोग कल पढ़ेंगे। अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम है कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। ठीक है, और अगर लेक्चर अच्छा लगता है तो शेयर जरूर किया कीजिए। ठीक है, ताकि मेरा मनोबल बढ़े और अधिक से अधिक बच्चे फ़ायदा उठा सके। जो बच्चे अभी और जो कोविड की वजह से जो इस बार स्ट्रेस यहाँ पर है बच्चों को, वो रिलीज हो सके और आपकी मदद से वो आगे बढ़ सके। थैंक यू।